अब इसी मंच पर ज़िगुरैट एक और आकृति है जिसे रॉन ने एक स्फिंक्स माना था। देखिए, हम अभी-अभी उससे मुड़ गए हैं ठीक है, हम यहाँ घूमते हैं। और देखते हैं कि क्या मेरी बैटरी खत्म होने से पहले हम स्फिंक्स का क्लोजअप ले सकते हैं। और जाहिर है ऊपर मसादा है। और अगर किसी को ये नहीं पता कि स्फिंक्स क्या है, तो कई प्राचीन शहरों में ऐसे स्फिंक्स जैसी मूर्तियाँ होती थीं, जो उनके शहरों के प्रवेश द्वारों की रक्षा करती थीं। वे आम तौर पर जानवर या जानवरों के मिश्रण होते थे, मानव चेहरों के साथ। और यहाँ जो स्फिंक्स की आकृति देखी जा रही है, वह शहर के उत्तर छोर पर है, जो मसादा के पास है। ये जो हमने अभी देखा, वह शहर के दक्षिणी हिस्से में था, जिसे हम गमोरा मानते हैं। और अगर आप इस तस्वीर को देखें, तो आप देख सकते हैं कि रॉन वहाँ खड़े हैं, जो दूसरे वाले जितना बड़ा नहीं है, जो शायद 30 या 40 फीट ऊँचा है। वे हमेशा हमें ये बताते रहते थे, संरचनाओं में ऐसी चीज़ें जो सामान्य नहीं थीं। और जो हम यहाँ देख रहे हैं, वह कुछ है जो 90 डिग्री के कोण पर बाहर निकला हुआ है। और उनका मानना था कि ये, आप जानते हैं, किसी इमारत को मजबूत करने वाले बट्रेस हैं। मुझे लगता है कि यह अगला चित्र अत्यंत रोचक है, क्योंकि यह एक उड़ते हुए बट्रेस जैसा दिखता है, जो गिरने की प्रक्रिया में है। आप देख सकते हैं कि आप वहाँ से किस तरह चल सकते हैं। अब मुझे कुछ इमारतों की यह पुरानी तस्वीर मिली और मैं इसे देखना चाहता था, क्योंकि मिशेल इसी के बारे में बात कर रही थी। आप इन राख को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारी इमारतें हैं। हाँ, ये वास्तव में है। बिल्कुल। हाँ, हम थोड़ी देर के लिए जौहर शहर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जहाँ लूत भाग गया था। और बाइबल मैदान के शहरों की सूची में सदोम, अमोरा, अदमा और सबोइम के बारे में बताती है। लेकिन रॉन को गंधक की गेंदों के साथ 5 राख के अवशेष मिले, और उनमें से एक यह छोटी-सी जगह थी। आप देख सकते हैं कि ये कितना छोटा है। और यह सोअर है, जो कुछ बचा है। ये सच में, जैसा कि लूत ने कहा था, एक छोटी-सी जगह है। और यह सदोम से कुछ ही मील दक्षिण में है। यह लूत और उसकी बेटियों की पहुँच में था, और वे थोड़े समय में वहाँ पहुँच सकते थे। बाइबल कहती है कि जब लूत और उसके बच्चे इस शहर में पहुँच गए, उसके बाद शहरों को नष्ट कर दिया गया। तो ये कब नष्ट हुआ था? एक तब नष्ट हुआ जब दूसरा नष्ट हुआ। तो चलिए देखते हैं कि रॉन इस बारे में क्या कहते हैं। अगर हम खुद को लूत की जगह रखें तो वह सदोम और अमोरा में होने वाले पापों से बखूबी वाकिफ था। आप जानते हैं उनके पास पैसा था, खाना था, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने इन सब का इस्तेमाल गरीबों या किसी की मदद के लिए नहीं किया। लेकिन फिर जाहिर है उनके पास जो भी आलस्य, संपत्ति, शराब और सब कुछ था, उसके साथ उन्होंने वह करना शुरू कर दिया जिसे हम विकृत व्यवहार कहेंगे, जो शायद आखिरी बूंद साबित हुआ। ऊंट की कमर तोड़ दी। और जब वह सुआर चला गया और सुआर के लोगों को पता था कि ये अन्य शहर नष्ट हो चुके हैं, तो भी ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी आदतें नहीं बदली। और तब उसे एहसास हुआ, अरे मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं भगवान किसी का पक्ष नहीं करते। तो वह और उसकी बेटियां एक गुफा में चले गए, और प्राचीन समय में वास्तव में ऐसी कुछ गुफाएं मिली भी हैं। वे भरी हुई थीं। 50 के दशक में हमारे पास बम शेल्टर थे, और वे कुछ चीज़ों, खाने पीने और अन्य सामान से भरे रहते थे।
ऐसा लगता है कि वह उन गुफाओं में से एक में गया था जिन्हें किसी घेराबंदी या विजय या किसी और आपदा की स्थिति में आवश्यक चीजों से भर दिया गया था। अब वह सदोम नगर के प्रमुख लोगों में से एक था, क्योंकि वह नगर के फाटक पर बैठता था और केवल प्रमुख लोगों को ही यह सम्मान मिलता था। तो खैर, उस नगर से भागने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान ने उसे भी वैसे ही जला दिया जैसे उन्होंने अन्य नगरों को जलाया था। और शास्त्र में कहीं भी ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि उसे जलाया गया था। लेकिन जैसा कि आप याद करते हैं, लूत की दोनों बेटियों ने उसे नशे में कर दिया और उससे संतान उत्पन्न की। उन्होंने कहा, और इस काम को करने का जो कारण उन्होंने बताया वह यह था। उन्होंने कहा, पूरी पृथ्वी पर कोई पुरुष नहीं बचा है जो हमारे पास आए, जैसा कि मनुष्यों की रीति है, ताकि हमारे पिता के लिए वंश बढ़ सके। खैर, वे अभी अभी सुआर से निकले थे। अगर वह शहर नहीं जला होता तो वे ऐसा कह नहीं सकती थी, या कहती भी नहीं। तो खैर, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि यह नया शहर, जो लगभग एक परिपूर्ण आयताकार है, संरक्षित है। यह गमोरा जितना अच्छी तरह से संरक्षित नहीं है, लेकिन आप निश्चित रूप से बता सकते हैं कि यह एक शहर था और मुझे वहां गंधक मिली। दिलचस्प। आज माफ कीजिए, आज मृत सागर मौजूद है, जहाँ कभी एक शानदार सुंदर मैदान था जिसमें से यर्दन नदी बहती थी। ईश्वर ने न केवल उन शहरों को नष्ट किया, बल्कि उन्होंने कुछ और भी किया जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वह क्षेत्र फिर कभी आबाद न हो सके। लेकिन जो प्रतीत होता है कि हुआ, अब गमोरा और उस स्थान के बीच, जिसे हम मानते हैं पूर्व से पश्चिम की एक विभाजन रेखा है। अदमा, मेरा मतलब है ज्वार, माफ कीजिए। और खैर, उस रेखा के उत्तर में वहां भारी मात्रा में नमक है। ठीक है, आपका मतलब गमोरा और ज्वार या सदोम था। नहीं, सदोम और ज्वार। सदोम और ज्वार। ठीक है। तो खैर, ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर ने वहां मौजूद बहुत सारी सामग्री को नमक में बदल दिया। अब हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने वर्षों तक सीसा को सोने में बदलने की कोशिश की और इस तरह की चीजें की, लेकिन वे कभी सफल नहीं हुए। लेकिन ईश्वर स्पष्ट रूप से सफल रहे। और प्राचीन समय में अगर आप नहीं चाहते थे कि किसी स्थान को फिर से बसाया जाए या उसके विनाश के तुरंत बाद पुनर्स्थापित किया जाए, तो वे वहाँ गाड़ियों में भर भर कर, या जैसे भी, वे वहाँ नमक लाते थे और उसे मिट्टी में जोत देते थे और सुनिश्चित करते थे कि सब कुछ, आप जानते हैं, नमक में बदल जाए। इस तरह वहाँ कोई वनस्पति नहीं उगती थी, और वह न तो मवेशियों को खिलाने के लिए अच्छा था, न ही फसल उगाने के लिए या किसी और चीज के लिए। तो ऐसा लगता है कि ईश्वर ने इस क्षेत्र के साथ यही किया। वाह! हाँ, और जो भी उन्होंने किया, उससे उस छोर को भी बंद कर दिया गया, जहाँ से अब यर्दन नदी का प्रवाह नहीं होता। सही है। और इसके बारे में और भी जानकारी मिलती है जब आप उन राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, विदेशी राजाओं के बारे में जो आए और उन्होंने आक्रमण किया, और उसमें उनके बारे में बताया गया है। घाटी या समतल भूमि में जाकर और कीचड़ के गड्ढों तक पहुंचना। और मैं ये बताना भूल गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये शहर इतने संपन्न इसलिए थे क्योंकि यहाँ कीचड़ के गड्ढे थे। उस समय की सभी प्राचीन सभ्यताएं, अब याद रखिए, ये बाढ़ के बहुत ज़्यादा समय बाद की बात नहीं है। आप जानते हैं, 500-600 साल। और पिच, आप जानते हैं, वही पिच जो नूह की नाव पर इस्तेमाल हुई थी, उसे सील करने के लिए। तो वही कीचड़, ये कीचड़ के गड्ढे, यही था जो ज़मीन से ऊपर आ रहा था, रिस रहा था। और हमारा मानना है कि वे इसे सभी देशों को बेचने में सक्षम थे, और इससे वे बेहद अमीर हो गए। उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, बस उसे इकट्ठा करना था, और लोग खुद आ जाते थे। तो मैंने सोचा कि हम यहीं समाप्त करेंगे। हमारी प्रस्तुति में यहाँ रॉन वास्तव में बात कर रहे थे
वह खोज के महत्व का सारांश देने जा रहे हैं। जहां कभी एक बार मैदानों के शहर एक सुंदर, खुशहाल और बहुत समृद्ध जीवन का आनंद लेते थे, वही स्थान जिसे लूत ने पहाड़ों के बजाय चुना था, अपने झुंड और पशुओं को चराने और अपने परिवार को पालने के लिए। और आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास कई फीट सिर्फ सफेद पाउडर जैसी राख है, ऐसी राख जो केवल तब बनती है जब सामग्री को 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तापमान पर जलाया जाता है। ये आपके हाथों में पाउडर की तरह बिखर जाती है, आपके कपड़ों से चिपक जाती है। ये बस शुद्ध राख है। सदोम और अमोरा मैदानों के शहर। यहूदा में हमें बताया गया है कि वे दुष्टों के साथ क्या होगा, इसका उदाहरण है, यहाँ तक कि स्वर्गदूतों के लिए भी। बिल्कुल यह 28 में परमेश्वर कहते हैं शैतान से कि वह मलाकी 4 में पृथ्वी पर राख में बदल दिया जाएगा। हमें बताया गया है कि धर्मी लोग दुष्टों पर चलेंगे क्योंकि वे उनके पैरों के नीचे राख होंगे। सदोम और अमोरा में जो पत्थरों, लकड़ी, लोगों, जानवरों और वहाँ मौजूद हर चीज़ थी, उनमें से अब बस यही बचा है, बाकी सब कुछ पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। आपको याद होगा कि जब परमेश्वर की आग ने उस भेंट को जला दिया था, माउंट कार्मेल पर, जब एलिय्याह ने बाल के याजकों को बुलाया तो लिखा है कि उस आग ने भेंट पत्थरों को जला दिया और नांद में से पानी भी चाट लिया। इसलिए मैदान के उन नगरों के इन राखों के अलावा कोई भी पुरातात्विक अवशेष कभी नहीं पाएगा। और मित्रों, यदि हम परमेश्वर के दयालु और कृपालु निमंत्रण को ठुकराते हैं कि हम उसके पास आएं, उद्धार पाएं, नया जीवन पाएं और क्षमा प्राप्त करें, हम भी ठीक इसी स्थिति में पहुंचेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है। और परमेश्वर कहते हैं कि वही प्रभु हैं, वह बदलते नहीं हैं, न ही वे वेदी, न ही वो बात जो उनके मुख से निकली है। बिल्कुल सही। यह तो अद्भुत है, सिर्फ़ ये खोजें ही। और जो रॉन कह रहे हैं वह बिल्कुल बाइबिल का तथ्य है। और यदि कोई यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानता है, तो हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि अभी जैसा कि लिखा है, यदि आप अपने मुँह से स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु हैं, तो वह न्यायी हैं और वह आपके पापों को क्षमा करेंगे और आप उसमें एक नई सृष्टि, एक नया प्राणी बन जाएँगे। इसलिए हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि बस प्रार्थना करें और प्रभु की खोज करें, क्षमा माँगें और प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन के प्रभु बनें। और यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप हमें वॉरियर्स 4 यानी नंबर 4 christrise@yahoo.com पर लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। मैं आपको एक मुफ़्त पेपर बैग बाइबल भेज सकती हूँ और हम आपके साथ थोड़ी बातचीत भी कर सकते हैं। तो लेकिन ये प्रस्तुति वाक़ई अद्भुत रही है। आप जानते हैं, और मैं थोड़ी देर पहले मिशेल को बता रही थी, जब मैं छोटी लड़की थी, तो मैं 11 साल की उम्र में उद्धार पाई थी। मैं जून में 60 साल की होने वाली हूँ, तो यह काफ़ी समय पहले की बात है। मैं बूढ़ी हो रही हूँ। लेकिन जब मैं छोटी लड़की थी, तो मैंने परमेश्वर का वचन ऐसे पढ़ना शुरू किया जैसे वह मिठाई हो। मुझे परमेश्वर के वचन की कभी भी पर्याप्तता महसूस नहीं होती थी। और बचपन में मैं अक्सर सोचती थी कि ये चीज़ें लोग क्यों नहीं ढूँढ पाते। आप जानते हैं, अगर बाइबल इसके बारे में बात कर रही है, तो इसे ढूँढना आसान होना चाहिए, है ना? और इसलिए ये तथ्य कि परमेश्वर ने रॉन का उपयोग किया, आप जानते हैं कि ऐसा लगता है जैसे वह उस समय पवित्र आत्मा से सचमुच प्रेरित थे और अब भी वह सच्चाई गूंज रही है। लेकिन यह मेरे लिए बहुत रोमांचक है। मेरे लिए ये बहुत रोमांचक है कि मैं अपने पोते को बता सकती हूँ कि उन्होंने नूह की नाव खोज ली है। उन्होंने सदोम और अमोरा को खोज लिया है, या उन्होंने लाल सागर के पानी के नीचे रथों को खोज लिया है। और इसलिए मैं बस बहुत आभारी हूँ उसके लिए। जो परमेश्वर ने किया है,
एक बात जो मैं कहना चाहता था, क्योंकि यह रॉन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, वह ये थी कि सदोम और अमोरा का विषय कुछ पापपूर्ण प्रवृत्तियों को आप जानते हैं, सामने ले आता है। और मैं चाहता हूँ कि हाँ, बाइबल ने इसे घृणित कहा है, लेकिन बाइबल ने झूठ बोलने वाले होठों को भी घृणित कहा है। बिल्कुल सही। और कोई भी पाप दूसरे से बड़ा नहीं है और हम सभी पापी हैं, हम में से हर एक। और बाइबल कहती है, अगर हम कहते हैं कि हम पाप नहीं करते, तो हम झूठे हैं। यही। सही है। और इससे हम तुरंत ही पापी बन जाते हैं। और रॉन सभी से प्यार करते थे। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था कि किसी ने क्या किया है। हर आत्मा यीशु के लिए, भगवान के लिए समान है। और हम बस चाहते हैं कि लोग देखें और समझें कि ये बातें सच हैं और वे मसीह के पास आएँ। क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम परमेश्वर पिता के पास जा सकते हैं। बिल्कुल सही। और आप जानते हैं, ये बहुत आसान है। ये बहुत आसान है। जी, बिल्कुल, हाँ। और हमें सम्मानित महसूस हो रहा है कि आपने हमें यहाँ बुलाया। मुझे सम्मानित महसूस हो रहा है। आप दोनों को, आप जानते हैं, मुझे लगता है कि आपके पति और आपके पिता एक अद्भुत ईश्वर के व्यक्ति थे और कोई भी इंसान धरती पर एक भी नहीं, ना तो परिपूर्ण है और ना ही अच्छा। यीशु ने कहा, केवल परमेश्वर स्वर्ग में पिता ही अच्छे हैं। लेकिन क्या आदमी था जिसने उस रास्ते पर चला, जिस पर वह विश्वास करता था और जिसमें उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। लोग यह नहीं समझते कि वह कोई पुरातत्वविद नहीं था, न ही इनमें से कोई और चीज़। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो बस ईश्वर के पीछे था। वो ईश्वर की बातों के पीछे था और वह चाहता था कि आप जानते हैं, ये दिखाए कि ये चीज़ें मौजूद हैं और वह ईश्वर की आत्मा से प्रेरित था। मुझे विश्वास है कि यह करने के लिए, और उसकी आवाज़ें आज भी बोल रही हैं और आप दोनों के माध्यम से, न कि खुद उसके माध्यम से, जो मुझे अद्भुत लगता है। तो जी, अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि इस श्रृंखला में आगे क्या है? ठीक है। मैं इस श्रृंखला को क्रम में करना चाहता था, बाइबल के क्रम में। ठीक है। और इसलिए हमारे पास लगभग 2348 में बाँट दी। फिर हमारे पास सदोम और अमोरा है, अगली बड़ी घटना, और यह वाक़ई बड़ी है। और ये मुझे नहीं लगता कि हम इसे एक बार में कर सकते हैं। हम इसे बाँट सकते हैं। हाँ, मैं भी शायद इसे बाँटना चाहूँगा। मैं उस किताब में दिए गए प्रमाणों को कवर करना चाहूँगा, जो मेरे पास है, जो आपने लिखी है, जिसमें बताया गया है कि रॉन ने मिस्र में हर किसी की पहचान की थी। हाँ, और उसके प्रमाण, मुझे इसे एक साथ जोड़ने में काफ़ी समय लगा, सही है। क्योंकि मुझे इसे करने या कहने से पहले खुद उस पर विश्वास करना था। बिल्कुल। मुझे कोई शक नहीं है। और मैं अगली बार निर्गमन, एक्सोडस करना चाहूँगा। ठीक है। और निर्गमन में लाल सागर में रथ के हिस्से और सऊदी अरब में माउंट सीनाई भी शामिल होंगे। सुंदर। लेकिन मैं इससे पहले यह भी बताना चाहता हूँ कि शायद जोसेफ ने कैसे जोसेफ की पहचान की, आप जानते हैं, और ये सब। इसलिए मैंने अभी तक वह परियोजना शुरू नहीं की है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे 2 कार्यक्रमों में विभाजित करना चाहूँगा। यदि आप इस पर आपत्ति नहीं करते हैं, ओह! बिल्कुल नहीं। हम जहाँ तक आप चाहें वहाँ तक जा सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो अगला एक आगे बढ़ो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे अगले चरण की ओर, यानी निर्गमन की ओर बढ़ना। ठीक है, तो और मैं चाहती थी कि जब आप बात कर रहे हों तो मैं किताब दिखाऊँ। ये वही किताब है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। पहले जन्मे के लिए युद्ध, निर्गमन और टुटिन की मृत्यु। कॉमन माउंट सिनाई हमने अभी सोडोम और गोमोरा किया था। हमने नूह की नाव की चर्चा की थी। अगर आपने नहीं देखा तो देखिए, आप निर्गमन और लाल सागर पार करने की बात कर रहे हैं। तो कृपया, ये किताब बहुत अच्छी तरह से लिखी गई है और इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप जानना चाहेंगे। अगर आप मेरी तरह हैं और बाइबल में गहराई से जाना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, और मैं समझ सकता हूँ कि इसमें इतना समय क्यों लगता है, क्योंकि आप जो सुन रहे हैं उसमें सटीकता चाहते हैं। लेकिन ये रॉन की वेबसाइट पर है और मुझे लगता है मिशेल, आप और आपके पति इस साइट को चलाते हैं। क्या ये सही है? ठीक है, हाँ, तो मैं और आप बस यहाँ आ सकते हैं। ये ronwyat.com है, आप यूट्यूब पर साइन अप कर सकते हैं, आप यहाँ पर उनकी कुछ चीज़ें देख सकते हैं।
फिर से मैरी नेल की किताब और तो मैं उत्साहित हूँ। ओह! यहाँ जोसेफ हैं, यूसुफ और दृष्टांत। और बेशक आप जानते हैं वाचा के संदूक के लिए मेरे मन में बहुत जुनून है, क्योंकि प्रभु ने जो रहस्य उद्घाटन किया है वह मुझे शीघ्र ही साझा करने के लिए प्रेरित कर रहा है और इसे जल्द ही साझा किया जाएगा। उसने मुझे नया रहस्य उद्घाटन दिया है। लेकिन देवियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप दोनों को आशीर्वाद दें। मिशेल, तुम वापस आओ, तुम्हें पता है। हाँ, ये मेरी खुशी है। मैं वास्तव में आपका आभारी हूँ कि आपने हमें इसे अपने दर्शकों के साथ साझा करने दिया। धन्यवाद। यह उनके लिए एक आशीर्वाद होगा। हाँ, और आपके पिताजी एक असाधारण व्यक्ति प्रतीत होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, नहीं, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। आप जानते हैं, पिता के अलावा कोई भी अच्छा नहीं है। लेकिन उन्होंने आपके और आपके भाइयों के साथ आपकी बात पर अमल किया और अब आप विवाह के लिए एक उत्कृष्ट पति प्रतीत होते हैं। और आप जानते हैं, आप पीछे मुड़कर देखते हैं और आप ईश्वर की बातों के लिए प्रेरणा और मानवता के उद्धार के लिए हृदय को देखते हैं। मुझे उनसे यही मिलता है कि वे चाहते हैं कि हर कोई प्रभु को जाने। तो आप दोनों का धन्यवाद और हम आपसे अगली बार मिलेंगे। तो योद्धाओं, वापस आइए, आनंद लें। अगर आपने नूह की नाव पर शुरुआती एपिसोड नहीं देखे हैं और वहाँ 2 हैं, तो बस वापस जाइए और हमारे साथ जुड़ें। और आप यहाँ जो कुछ भी हम साझा कर रहे हैं, उसका पूरा आनंद लेंगे। भगवान का आशीर्वाद हो, हम आपसे जल्द मिलेंगे। आप दोनों का धन्यवाद। धन्यवाद जोड़ी। ठीक है, धन्यवाद। अलविदा। अलविदा।